तुम्हें भी मालूम था ये वली नहीं है, करामत नहीं है, बल्कि ये जादू की लाग है। ये जादूगर है, सिफलीगर है, शोबदेबाज है, नजरबंदी है, हाथ की सफाई है, नजर का धोखा है। ये सारी चीजें तुम्हें दिखाता था, मगर तमाशा खेल समझ के तुम देखते थे, फिर हट जाते थे। सर्कस में देख लो, जब जादू दिखाने पे आता है उसको बकस में बंद कर दो, बाहर खड़ा है। कितना बड़ा मियां था ये, तो तुम इनके मुरीद क्यों नहीं हुए? सुनो, तुम इनके मुरीद इसलिए नहीं होते थे, तुम भी जानते थे ये कोई मियां नहीं है, ये जादूगर है, सिवलीगर है। लोगों, मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, सुनो, आज भी कुछ मियां ऐसे ही निकल के आए हैं जो जादू सीख के नजरबंदी है, सिवलीगर है, हाथ की सफाई है, लोगों को झूठ से बेकार नजरबंदी करके आए हैं। उनके चक्कर में अपनी बहन बेटी का हाथ मत दे देना, अपने घर की इज्जत नीलाम मत कर देना, उनके चक्कर में मत आ जाना। अब तुम्हें पहचान कैसे चलेगी असली मियां कौन है, नकली कौन है? मैं पहचान भी तुम्हें बता के जाऊंगा। अगर जो असली होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, जो असली होगा अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। और जो नकली होगा वो शरीयत के खिलाफ होगा। अब मैं कह करके जाऊंगा, याद रखो, अगर जो नकली हो हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में तैरे, मेरा दावा है वो मियां नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या सिफलीगर है, या नमन नजरबंदी वाला है, या शोबदेबाज है, या हाथ की सफाई है। अपने आप को भी बचाओ, अपने ईमान को भी बचाओ, इनसे बच के रहो, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत मुस्तफा पर अमल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं तुम्हारे गांव के हालात क्या, मैं तो एक जर्नली जो देख रहा हूं आजकल जो ज्यादा चिल्ले, मैं तो उसी पे बोल रहा हूं। मेरा मकसद ये है हर आदमी को सुधार आ जाना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक पूरे हिंदुस्तान को नजर में रख के कहां कहां हम लोग मारे जा रहे हैं, कहां कहां हम लोग बदनाम हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, उन चीजों को उठा करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं और उसको साबित कर रहा हूं। मेरा मतलब है इस्लाह। मेरा मतलब क्या बोलो? अच्छा, मेरी तकरीर ना कुछ मुजाबिरों को बड़ी बुरी लगती है मुजाबिरों को, लेकिन उन मुजाबिरों को जो बिल्कुल अंदर से खोखले, जिनके अंदर शैतानियत भरी पड़ी है। अगर रूहानियत होगी तो एक एक बात दिल पे चुभती हुई नजर आएगी, एक एक बात चुभती हुई नजर आएगी। मगर क्या करें प्यारो, हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतना गंदा नाच नाचा जा रहा है, अल्लाह माफ। अब देखिए, अभी बड़ी तेजी सुन रहा है, इस पे तवज्जो दें, इसको कैमरे वाले जरूर सुने, इस पे तवज्जो दें। क्या क्या अभी चल रहा कि साहब हमारे घर कुरान में बाल निकलने, बाल क्या निकलना है? तुम्हारे यहाँ भी चल गया? चला था। अच्छा, पहले दिनों में चली थी वो चुटिया काटने वाली, चुटिया काटने वाली इधर भी चली थी। बुढ़िया से बुढ़िया दुपट्टा ओढ़े फिर रही थी, डर के मारे। छोटी छोटी बच्ची भी लपेटे फिर रही, चुटिया काट रहा था, चुटिया कट ना जाए छुंची। सही बता। तो हमसे कहे हुजूर आ जाइए, थोड़ा कदम रख दियो, दुआ कर दियो। मैंने क्या, अगर मुझे मिलती ना वो चुटिया काटने वाली तो मैं ये कहता 2-4 महीने और घूम ले। मालूम है क्यों? मालूम क्यों?
50 साल से मौलवी तकरीर कर रहे हैं, हम लोग तकरीर कर रहे हो, हमसे बड़े बड़े तकरीर कर रहे हैं। देखो पर्दे में आ जाओ, दुपट्टा ओढ़ करो, पूरा एक ने सुन के ना दी। वो 1 महीना घूमिए, बुढ़िया से बुढ़िया चुटिया लपेटे कर रही थी। 1 महीने से उतारे हो, 1 महीने में हालत खराब कर दी थी। अब चल रहा कुरान पाक में बाल रखे जा रहे हैं। क्या रखे जा रहे हैं? बोले साहब बाल निकला है, गांव में पूछा किसी से तो मियां ने कह दिया ऐसा करो, जो बाल निकला उसको पानी में भिगो करके पूरा घर उसका पानी पियो। अरे वो बेचारा पूरा घर पानी पी रहा, मोहल्ले को पता चला, औरतें डिब्बी और गिलास लेके पहुंच गई। हमारे भी जरा बाल भिगो के पानी से दो। क्या ईमान रह गया, हम कितने कमजोर हो गए। अल्लाह के बंदे, कुरान की सफाई करना चाहिए, कुरान साफ रखना चाहिए। पहले तो तुझे ये सोचना चाहिए जो मेरी पढ़ने वाली चीज है उसमें बाल आया ही कैसे। अच्छा ये बाल तुम किसका मान रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह। हुजूर के बाल की ये तासीर है, अगर बाल हो तो उसके सामने कुरान की तिलावत करो तो हरकत करता है, दुरूद शरीफ पढ़ो तो हरकत करता है, हुजूर का बाल बढ़ता है। इसलिए इससे ये भी पता चलता है हुजूर हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये जो औरतें इस पे आ गई कि बाल कुरान में निकला, इनसे मैं ये कहना चाहूंगा सुबह में कुरान पढ़ो, शाम में कुरान पढ़ो, कुरान को साफ सुथरा रखो। अगर तुम्हारी चाय में बाल हो, चाय नहीं पीते हो, खाने में बाल हो, खाना नहीं पी खाते हो, तुम्हारे खाने में बाल नहीं आता, पीने में बाल नहीं आता, तो फिर अल्लाह के कलाम में बाल कैसे आ गए? तेरी कमी है, कमी है। ओ मेरी बहन, कुरान पाक को साफ सुथरा रख और रोजाना तिलावत कर। अगर कहीं से बाल आ भी जाए तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, बेशक कोई हकीकत नहीं। अब चाहे एक सवाल का जवाब और दूंगा। मुझसे एक जगह पूछ लिया गया था, बोले हुजूर ठीक है आपकी सब बातें सही हैं, तकरीर हम सुनते बहुत, यूट्यूब पे भी सुनते, मगर एक बात बताएं हुजूर, अगर इन औरतों पे कुछ नहीं है तो ये फिर पेशी खेल क्यों रही है, ये कूद क्यों रही है? तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे, तुम लोग वॉलीबॉल खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, कबड्डी खेलते हो, कबड्डी तुम कहाँ खेलो, तुम्हें वैसे ही चक्कर आ रहा। कबड्डी ये लोग खेलते थे, ये पुराने लोग हैं, इन्हें फुर्सत थी, तुम्हें फुर्सत होगी, एक उधर रोड पे बैठे हुए बात करे, हेलो क्या खा लिया, तो बात तो क्या पी लिया, क्या घूंटों में पानी पिया, डूब के नहीं मरा गया? पता ही नहीं दुनिया में मोटरसाइकिल पी क्या पी लिया, अरे बच मर जाएगा। इस चक्कर में पढ़ा ये मोबाइल पे, मगर तुम भी कम नहीं हो। लड़कों पे मोबाइल कम है, लड़कियों पे और ज्यादा। सही बता रहे हैं। लड़कियों को तो ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, समझे, ट्रेनें चल रही हैं, इनकी कारोबार चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं। मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, इसलिए बेटी को मोबाइल दे दिया। तुम जानते हो हमारी बेटी पे मोबाइल है तो कहाँ बात करेगी, हमारी बहन पे मोबाइल है कहाँ बात करेगी? मोबाइल होता ही बात करने के लिए। फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी कहाँ, यूट्यूब खोलो तो सबसे गंदी गंदी चीजें पहले वही रखी होती है। और ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता है। जिसकी बच्चियां, जिसकी अगर मेरी बहन की शादी हो गई है, वो अपने शौहर से बात करती है, उसका शौहर कहीं है, वो उसने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके शौहर से बात करना जायज है, उसकी बात करे। मगर आज मुश्किल से, मेरी तुम्हें ये बात बुरी लगेगी कि सैयद साहब क्या कह रहे,
अगर गांव में 100 लड़के 100 लड़कियां, तुम मानो या मत मानो, मेरा जायजा यही है, मेरा सर्वे यही है, अगर 100 लड़के लड़कियां हैं तो मुश्किल से 10 लड़की लड़के ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बात ना करते हो, वरना 90 के 90 बात करते। पहले स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाया करते थे लड़के भी लड़कियां भी। अब अपने कोर्स की किताबें इतनी अच्छी किताबें नहीं रख रही है जितना सबसे पहले मोबाइल रख रही है। मोबाइल रख रही है सबसे पहले। 90 के 90। तुम बड़े बड़े शहरों में देखो, हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से आपस में गंद मचा के रख दिए, गंद। और ये नौजवान क्या सोचता है ना, इसकी किसी लड़की से बात होने लगी, बस माँ को भी भूल गया, बाप को भी भूल गया, पूरे खानदान खेत की मेंढ में पड़ा बात करो, पड़ा मच्छर काट रहे, मार रहा खटाखट, और बातें उधर हो रही है साहब। वो भी कभी जीने पे पड़ी है तो कभी छत पे पड़ी है। इस अम्मा से पूछो, तेरी जवान बेटी है, तुझे शर्म या गैरत है कि नहीं? तूने देखा क्यों नहीं मेरी बेटी आधे घंटे से गायब है? तू तो माँ है ना तुझे। मगर ये माँ, आज की मेरी बहनें कह रही हैं ऐसे, बाज माँ तो खुद शय देती है, खुद शय। और जब पकड़ जाती है ना, जब बेइज्जती होती है तो रोने बैठती है चूल्हे में। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, पूरे मोहल्ले में आग लग गई, तुझे पता? इस माँ पे पैर लट फेरा जाए, इस माँ पे। सही बता रहे ना, हंसने की बात नहीं है। पूरे मोहल्ले को पता चला है, तुझे पता ही नहीं चला, तेरी बेटी है। फिर भी आधे गांव में बात उड़ गई, तेरी बेटी की फलाने से बातें करती है। और जब तेरे शौहर को पता चला, वो खिसियाया, लड़ने हुआ, तो चूल्हे पे बैठ के खाली मगरमच्छ के आंसू टपका रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। 3 लठ पड़े तब पता चलेगा। पूरे मोहल्ले की औरतों को पता, बहुओं को पता, लड़कियों को पता, लड़कों को पता, तुझे पता? तुम मां क्यों बनी फिर? बोल, तेरी बेटी आधी घंटे सीने पे क्यों पड़ी है, छत पे क्यों खड़ी? बोल। तूने कभी सोचा रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में किससे SMS लिख रही है? कभी सोचा मां ने? ये कौन सुधारेगा, कौन? ये सारे काम मां के होते हैं। बाप तो बेचारा कमाता है, मगर ये मां बिल्कुल आजाद हो गई, आजाद मां। पहले की मां थी पूरी मां थी, अब की मां अद्धी मां, अद्धी। पूछोगे नहीं अद्धी मां कैसे? फिर आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। हजरत सच बात, आधी तकिए के नीचे। बताऊं, पहले की मां थी ना, आया है, अगर रो रही है बच्चा, 1 साल का बेटा या बेटी, तो माँ गोद में लेके पूरी रात, न इतने डॉक्टर थे, न इतनी मोटरसाइकिलें थी, बेचारी कभी गर्म पानी पिला रही है, कभी हींग खिला रही है, कभी बालजीवन घुट्टी खिला रही है, ये सारी चीजें। और अगर नजला हो गया ना, तो वही छानस जो थी ना, छानस, वो पिला रही है, कभी सिवैये पका, इसी से जवान कर दिया बच्चों को। पूरी रात कभी माँ पाँव दाब रही है, खुद नहीं सो रही है। ये पूरी माँ थी, पूरी माँ। पूरा घर, पहले खानदान इकट्ठा रहता था, कई भाई हो जाते, उनके बच्चे हो जाते, फिर भी इकट्ठे रहते थे। इतनी ढलिया भर की रोटी बनती थी, इतनी रोटी बनती थी, ये बनाती थी, भैंसे भी पलती थी, सब कुछ होता था। आज तो 15 दिन शादी को नहीं हो गए, यहाँ नहीं रहूंगी, वहां चलो, अकेले रहेंगे, अकेले लेके भाग जाती है। समझे? ये हालात हो गए। ये पहले की होती माँ, पूरी माँ पाँव दाब रही है, औलाद के हाथ दाब, लेकिन आज अद्धी माँ, अद्धी तकिया के नीचे। बताऊं कैसे? जैसे ही रात को सो और बेटा या बेटी रोने लगी, तो ये माँ उठ के बावर्ची खाने में दूध लेने नहीं जाती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल, लगाए मोटू पतलू और दिखा दिया, और बच्चे को पट कर ले, तू इधर धोरी है, पड़ी है भैंस। ये अद्धी माँ। तकिए के नीचे से निकली वो मोबाइल, जहां रोया तो मोबाइल दे दिया। बिल्कुल आजाद रहना चाहती है, आजाद। बच्चों की सही परवरिश नहीं हो रही है। जहां रोया तो मोबाइल में कभी नाटक है, कभी गाना, कभी तकरीर है, कभी नात। 1 साल का बच्चा क्या जानेगा नात क्या, तकरीर क्या, क्या क्या। उसकी आंखें बर्बाद कर दी इस मां ने। स्क्रीन की लाइट पड़ रही है नाजुक नरम आंखों पर,
मगर आज ये भी सोच रहा है मेरा बच्चा बड़ा आराम से पल गया मोबाइल से, उसका करियर बिगड़ गया। माँ की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी है। नहीं देख सकती है माँ, नहीं पूछ सकती है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है, क्या देख रहे, मैं बताऊं क्या नुकसान है मोबाइल। चलो मान लो अगर किसी की बेटी कहीं बात भी नहीं करे, अल्लाह ना करे कि बात करे। एक हाजी साहब की बात बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा उनका, हमें बहुत चाहते थे, रोते हुए आ गए जोहर की नमाज में, रोते रोते हाथ चूमे बोले हुजूर बर्बाद हो गया, बहुत बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बात है हाजी साहब, बोलो तो। बोले हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है। बहुत इज्जतदार आदमी था, नमाजी आदमी था, इज्जतदार आदमी ही रोता, बाकी तो। कहा हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से गायब है तब से घर में खुशबू आ रही है। उन औरतों ने चढ़ा दिया था तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए। औरतें ज्यादा पढ़ाई पढ़ाती हैं इसे। ऐसा करो तुम सैयद साहब से तावीज ले लो, वो जिन्नात तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएंगे। यार अगर जिन्नात मेरा कहना इतना मानते होते तो मैं कार को कैसे आता। जिन्नात बेटा चल और लछमिया तो ला के रख देते। मेरा कहना मान रहे हैं क्या इतना जिन्नात। आखिरी बातें कर रहा हूं फिर मैं तकरीर खत्म करूंगा, क्योंकि शादी का मैटर ऐसा होता है आदमी थक भी जाता है, कुछ भी ना करे लेकिन मेहमानों को देखते देखते भी थक जाता। कल बारात भी जाना है। लेकिन सुनो, मैंने कहा बोले हुजूर अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, कुछ लिख के दे दो। हाँ खत्म कर दे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरी तरफ तवज्जो दो। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले कोई ना कोई तावीज दे दो। मैंने कहा एक बात बताओ हाजी साहब, अगर जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते। मैंने कहा चलो 5 मिनट रह गए जमात में, मुझे सुन्नतें भी पढ़नी है, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाजी साहब एक बात तो बताओ पहले। बोले क्या? मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केटों में घूमती थी? बोले नहीं हुजूर, वो तो कभी छत पे भी नहीं चढ़ी, कभी शादियों में अपनी माँ के साथ में कभी कभी बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार हुए तो चले गई, वरना वो बचा करती थी, जाती नहीं थी। उसकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी, न बाजार में न मार्केट में न मजार पे न कहीं, और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। हुजूर बहुत नेक लड़की थी। मैंने कहा यार नेक थी? मैंने कहा अच्छा हाजी साहब एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? तो चुप हुए, बोले हाँ हुजूर। अच्छा वो रोड पे जिनकी गाड़ी खड़ी है ना वहां पे, तो अपनी जाकर के गाड़ी बचा लो, वो एसओ साहब आए हुए हैं, उनकी गाड़ी निकलेगी। जिनकी भी गाड़ी है एक तरफ साइड से कर दो, ठीक है? क्योंकि उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों का काम भी यही है समाज को सुधारना। भाई जो पुलिस वाले होते हैं उनकी क्या किसी से दुश्मनी? किसी ने उनकी जमीन छीनी या उन्होंने किसी की छीनी? नहीं, वो मारते हैं इसलिए चोरी करता, चोर चोरी करता इसलिए मारते, छूटे। तो वो डंडे से सुधारते, हम जबान से सुधार रहे हैं, समझ रहे? लेकिन सुन, मैंने कहा हाजी साहब मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर की नमाज पढ़ते, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। मैं कुछ दिनों के बाद बुलंदशहर से तकरीर करके आया, मुलाकात हुई। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ बेटी का तुम्हारा? मुझे एक तरफ को ऐसे लगे, बोले हुजूर हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे बताऊं? मैंने कहा फिर भी तो। बोले मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा कैसे नाक कट गई? तुम्हारी तो है अभी। बोले नहीं हुजूर इज्जत की नाक कट गई है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ नैनीताल हाई कोर्ट में जाके उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब बताइए उसको लेके आऊं या नहीं, उसका पीछा करूं या नहीं? मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, जो लड़की कभी बाजार नहीं गई, जो लड़की कभी छत पे नहीं गई,
जो लड़की कभी मार्केट नहीं गई, घूमने नहीं गई, बाहर घर का दरवाजा नहीं देखा, एक गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच हो गई? भागने तक की नौबत, सबको छोड़ छाड़ के चली गई। कितना प्यार उसे बरसने लगा। ये किसकी देन है? यही मोबाइल की देन है। किसकी देन है बोलो? मोबाइल की देन है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहते जाऊं, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। तुम्हारी बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो बहन बेटी है, इस्लामी रिश्ते से अगर मानो तो समझ में आ रही। मगर प्यारो, मोबाइल ले ले। माँ मेरी बहन सुन ले पूरी तरह, इसे जब मोबाइल की जरूरत थी, हाँ अगर किसी की बेटी पढ़ रही है तो उससे नेट से निकाल के वो काम कर रही है, पढ़ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, माँ की निगरानी में है। मगर बिगड़ने के चांसेस ज्यादा। समझ में आ रही है? जो बेटी घर से नहीं गई उसने नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया, सारी चीजें छोड़ के कैसे चली गई? सिर्फ ये मोबाइल की देन है। जो लड़की लक्ष्मीपुर, जो लड़की लक्ष्मीपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। जो लड़की लक्ष्मीपुर से निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन ये गला कैसे छिरा बोलो। जो लड़की लक्ष्मीपुर से बाहर निकल के नहीं गई, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों, ये सारे का सारा फिल्मों जैसा कैसे बोलो? ये मोबाइल की देन है। ये सारी मोबाइल की देन है। जो हमारी बच्ची मोबाइल में देख रही है वही कर रही है। मैं तुमसे कह के जाता हूं, सुनो, अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेना। अगर देना है तो दीनी किताब दे देना, इस्लामी किताब दे देना, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा देना, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वा देना, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वा देना। मेरा दावा, हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पड़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लेकिन खाने का ढंग फातिमा जैसा होगा, बेटी हमारी होगी। पीने का ढंग फातिमा जैसा होगा, बेटी हमारी होगी। चलने का ढंग फातिमा जैसा होगा। मैं दावा करता हूँ अगर बेटी हमारी होगी तो शरीयत मुस्तफा पर चलने वाली होगी। अगर ऐसी बच्ची बाप के घर में होगी तो रहमत बन जाएगी, और शौहर के घर में होगी तो नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाएगी। खत्म करने जा रहा हूं। आपस में एक दूसरे की गीबत मत करा करो, चुगली मत करा करो, लड़ाई झगड़े मत कराओ। चाहे वो मौलाना हो, हाफिजो, कारी हो या मैं हूं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है मनमानी करने लगता है, मनमानी करने लगता है तो फिर वहां पे शरीयत से हटकर तबीयत चलने लगती है। और जहां पे तबीयत चलती है तो तबीयत थोड़े दिन तो दुनिया पे चल सकती है, मगर कब्र में जाकर के तबीयत का बदला भी मिल जाएगा, बढ़िया वाला बदला भी मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज के बाद किसी की बहन बेटी को मत तकना। आज के बाद आपस में देखो, जरा 2-3 मिनट और सुनो, बातें बड़ी अच्छी निकल के आ रही है सामने थोड़ी सी। तुम लोग प्रधानी का इलेक्शन हो या काई का हो, इलेक्शन लड़ाओ अपनी सियासत के एतबार से, मगर जहां मैटर मस्जिद का या मैटर मदरसे का या मैटर दीन का या मैटर इस्लाम का आ जाए तो एक जगह इकट्ठे, वहां पर नो सियासत। समझ में आ रही है? तुम्हें ये प्रधान अच्छे लग रहा है, मान लो, इन्हें वोट दो, ये अच्छे लग रहे हैं, इन्हें वोट दो। समझे?
इनसे काम लो, ये अच्छे लग रहे हैं इनसे काम लो, वो अच्छे लग रहे हैं उनसे काम लो, समझे। मगर दीनी काम में और किसी का रिश्ता कटवाने में, किसी की बेइज्जती कराने में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखो, समझे। दीनी मामलात में सब एक रहो, इस्लामी मामलात में सब एक रहो। जब नमाज पढ़ते हैं जमात होती है तो जमात में कि मैं सैयद हूँ तो मैं आगे खड़ा हूँ, इधर बराबर में तुरक है तो इधर खड़ा होगा, या अंसारी हो या मंसूरी हो या कोई बराबर, ऐसा कुछ होता जमात में? ऐसा कुछ होता? सब बराबर होता, सब एक साथ खड़े होते हैं। कितनी शानदार जमात बना के दी तुम्हारी, कितनी शानदार। तो फिर टुकड़ियां क्यों करते हैं? अल्लाह ताला माफ फरमाए। मुझे एक बात याद आने लगी है, एक जगह ऐसा हुआ था, एक मदरसे में बाज मौलाना जो है ना, उससे भी कुछ बिगाड़ पैदा है, उससे बिगाड़ इसलिए पैदा है एक मदरसे में ऐसा हुआ, उसका काम ये था 1 साल तक मोहल्ले के लड़कों को खूब पटा लिया करता था। पढ़ाता तो था नहीं, मोहल्ले के लड़कों को देखा ना कि ये जरा लड़ने में आगे है, ये गाली देने में आगे, ये मूंछ वाला, ये डंडे वाला है, उन पे जरा प्यार का हाथ रख दिया। और रखने के बाद अब जब उसके फाल्ट या वैसी बातें पकड़ी गई तो लोगों ने कहा निकालो, तो वही मैदान में आ जाते थे, कौन है देखे निकालेगा, मूंछ और लट्ठे ले लेंगे। अब उस जगह क्या करें? इस मौलाना को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। राज़िक अल्लाह ताला है, राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन गांव में फसाद और झगड़ा नहीं फैलाना चाहिए, गांव में फसाद और झगड़ा नहीं फैलाना चाहिए। बहरहाल आज के बाद इतने प्यारे बन जाओ, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार ऐसा लगे। छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों की इज्जत करो। अरे यार अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी 1-2 दिन ना किसी गैर और गरीब के लिए जी के देखो, तुम्हें असल जिंदगी का पता चल जाएगा, असल जिंदगी का। इतने प्यारे हो जाओ प्यारो, जब खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, सोने पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हें देख करके अपने नहीं बल्कि गैर लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का, बोलो बोलो, नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। आज के बाद सब लोग नमाजें पढ़ोगे, मोहब्बत से रहोगे, प्यार से रहोगे। और एक बात और बताऊंगा, बस अपनी कमाई से ऐसे कर लो कि हमें 1000 रुपए 1 साल में निकालना। तो उसका तरीका ये है, 100 आदमियों ने ये नियत बनाई, अब किसी गरीब की बच्ची की शादी, ठीक है, तो 200 रुपए लिफाफे में रखो, उसकी पीठ ठोको और चुपके से उसे जाकर दे दो। जब भी मिले वो कहियो घबराना मत, तेरी बच्ची हमारी बच्ची है। 100 आदमी अगर 200 रुपए अगर कर देंगे तो उस गरीब का तो बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम्हारे, हाँ, और तुम्हारे क्या है, 200 रुपए लगेंगे, ज्यादा तो लगेगा। ऐसे ही 200, 205 जगह तुम काम कर सकते हो गरीबों की मदद करने का तरीका। मगर हम 50 रुपए देते हैं और 150 रुपए का ठूस के आते हैं, और 50 का बर्बाद करके आते हैं। और खाने में देर हो जाए या कोई बात हो जाए तो जूता मारने के लिए तैयार है। अरे यार इतनी चादर नहीं थी तो पांव भी फैला रहे हैं, सही बता रहे हो ना, जूता मारने के लिए तैयार रहते हैं। सब्र नहीं जरा सा भी, शुक्र नहीं जरा सा, सब्र शुक्र। समझ में आ गई?
आज के बाद अच्छे बनोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन अच्छा बनेगा? बोलो इंशाअल्लाह। लज्जते, अब रख लो, तुम एड़ा ही लेने लगे वो बच्चा। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। जरा प्यार से बोलो। ये है ना अहमद नबी अली जनाब, इन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने पूछा तो वही बात निकली। इन्होंने ये कह दिया, बोले हजरत चाहे शादी की तारीख मुझे इधर आदर करनी पड़े, हटानी पड़े, मगर प्रोग्राम करूंगा। और बंदे ने हटाया, क्योंकि मेरी तारीख रमजान तक खाली नहीं, तो बंदे ने हटाया। इसलिए ना मैं कहता हूं तुम लोग भी आज के बाद दुआएं कराया मत करो, दुआएं लिया करो। काम ऐसा किया करो कि दुआ देने वाला पता भी न चले और दिल की दुनिया फैला कर रख दे, समझे? दिल से रस्मी 1000 दिन की दुआ एक तरफ और दिल की 2 लम्हे की दुआ एक। लज्जते लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बोलो ना। लज्जते इश्क़ नबी लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। और ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। बेटा तुम्हारी शादी प्रोग्राम से तुम भी याद रखो, ठीक है? और माँ का कहना, माँ तो है ना तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह? अच्छा अच्छा, हाँ उस वक्त कुछ और थे, टोपी भी लगाई है माशाअल्लाह, इस्लाम नबी है नहीं। माँ का पूरा ख्याल रखियो, बाप का पूरा ख्याल रखियो, छोटे छोटे बहन भाई हैं तुम्हारे भी, उनका पूरा गांव में एक मिसाल बन जाइए, समझे? वरना कुछ लड़के तो बहुत गड़बड़ कर देते हैं। सही बता रहे, नई नई शादी होती है, 1 किलो सेब लाए, सेब की कोई हैसियत है? काली पन्नी में लपेटे और यूं हाथ में डाले, कोक में दबाए, इसको सूटकेस समझ रहे पता नहीं, कोक में दबाए है और टेढ़ा 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 अम्मा से बच बच के सीधा जा रहा बीबी के कमरे में। ऐसा मत करियो, बीबी के हक भी अदा करियो, बीबी के भी जो हो। और इंशाल्लाह तुम्हारे बाप बहुत अच्छे हैं, माँ का तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी होगी। और बच्चे, अल्लाह ताला सबको, तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, पूरे गांव को सलामत रखे। मेरे मौला जो बच्चियां बगैर रिश्ते के, अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। मौला जो बच्चे भी बगैर रिश्ते के, उनके भी अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। मौला इस बस्ती पे बहारें अता फरमा दे। तू इतना दे मेरे मौला, इतना दे, पूरी बस्ती में शादो आबादी हो जाए मौला, पूरी बस्ती में बहारें आ जाए। अगर जिन भूत परी शैतान मर्द, मौला इन तमाम बलाओं को नबी के बच्चों के सदक़े में दूर फरमा दे। मौला बच्चे बच्चे को यहाँ के खुशहाल फरमा दे। अच्छा, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। तुम्हारा यार मैक बहुत प्यारा, कहाँ का? आज सैंतल गाँव जगह का ही मशहूर है। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अगला मिसरा सुनियो। कौन कहता है
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मेरे साथ बड़ी है नहीं, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, बोलो ना मदीना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, प्यार से मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। भैया मैं तो मसला बताऊंगा ही, चाहे मुझे दियो या मत दियो। कुछ लोग ऐसे देते हैं ना, लो 1, लो 2, लो 3, लो 4, लो 5, बस तुम्हारा इतना ही कर्जा आ रहा था। अब मैं तो आया ही पहली मर्तबा हूं, तो मेरा कर्जा कहां से? तो ये बात भी कैंसिल। अब दूसरी बात हुई, ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ओ लोगों ये दिया, ओ लोगों ये दिया। तो दिखावे का नोट क्या? अगर नमाज पढ़ोगे वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, तरीका भी सुन्नत। ये वाला पहले तमाशों में चलता था, हाँ छाप लगती थी, हाँ समझ गए बेटा? देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत। क्योंकि मैं अगर नहीं बताता तो कहाँ पंजाबियों में जाऊं बताना? तो मैं तो सबको बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे इकट्ठे करे और मुंह पे मारा पड़ा ले। सही बताओ, अगर मैं तुम्हारी दावत करूं और बिरयानी की डिश और देसी मुर्गे की डिश तुम खाने खुश हो गए, डोगर तो तुम क्या कहोगे? क्या बड़ा बदतमीज आदमी। देने का भी ढंग होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, 2000 का नीचे रखा और दे रहा 10 का। ये भी दिखावा, ये भी दिखावा। आराम से आज देते चले जाओ। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, बोलो ना मुश्को अंबर को मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। तो मैं पढ़ रहा था ना, राज़ इलाहाबादी ने क्या कहा था? लज्जते, यही था ना, दूसरी बात आ गई। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में
अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक तरीका माशाल्लाह। अब एक शेर और बड़ा प्यारा जो नमाज पे है वो कहते हैं, अच्छा तुम नमाज भी पढ़ते हो ना और ये सब बोल चल रही है क्या? अल्लाह माफ करो। अरे बोलते क्यों नहीं? जुमे की तो पढ़ते ही होगे ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे भी हैं और होते हैं, लेकिन ज्यादातर जुमे की पढ़ने वाले हैं। जुमे के दिन जाएगा नहा धो के सफेद कपड़े में टोपी टेढ़ी पूरे मोहल्ले में जा रहे हैं नमाजी साहब खुशबू लगा के। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? अगला मिसरा सुनियो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वरफाना वरफाना लगा जिक्र के उन्हीं की खातिर। राज, ये राज इलाहाबादी का राज, इस राज को सीने से लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बचाए रखना। मैंने तकरीर के दौरान तुम्हें अपना समझ के कुछ बातें कड़वी भी कही थी, माफ करना। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, सब मेरे भाई हैं, इस्लामी रिश्ते।
मैं अगर कोई खामी गलती हो गई हो गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मुझे माफ़ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ें। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी देर बैठे तो 2-4 मिनट और बैठे। ये हाफिज़ मकसूद साहब आए थे लेकिन ये नात शरीफ पढ़ने से रह गए। सलाम भी पढ़ोगे, नात भी पढ़ोगे। जब तुमने हमें पढ़वाई हम भी तुम्हें पढ़वाएंगे। इतनी देर बैठे, थोड़ी देर और सही। चाहते ये हैं सब हमारे मेहमान हैं, सब मुअज़्ज़ज़ हैं। तुम्हारे गांव से कोई भी महरूम जाना नहीं चाहिए, मेरा मकसद ये होता है। हाफिज़ मकसूद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इनका इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे शादी, जश्ने शादी, महफिले शादी, नारे तकबीर।